वेलकम टू गाइस। आपका स्वागत है इस स्टॉक मार्केट की वीडियो में। तो आज हम स्टॉक मार्केट के पूरा डीप में जाएंगे। तो पहले मैं बता देता हूँ कि स्टॉक मार्केट कहीं पहले से ही चल रहा है। जब हमारे ज़माना में डिजिटल तरीक़ा से नहीं होता था तब भी लोग जहाज़ों से एक्सपोर्ट कराते थे और पैसा लाते थे। तो कई बार जहाज़ एक्सीडेंट हो जाता था या फिर समुद्री डाकू लोग लूट लेते थे, तब उनका नुकसान हो जाता था। तो वो लोग सब लोग से बोले कि हमारा ही नुकसान क्यों हो, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा शेयर होल्ड कीजिए, आप भी थोड़ा रिस्क लीजिए, आप भी पैसा कमाइए। तो लोग फिर इन्वेस्ट करने लगे और पैसा कमाने लगे, तो उन्हें भी अच्छा लगने लगा और वहीं से स्टार्ट हुआ स्टॉक मार्केट का सिस्टम। तो आज हम स्टॉक मार्केट के इस वीडियो में मैं पहले आपको शेयर के बारे में बताना चाहता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक कैडबरी का डेयरी मिल्क चॉकलेट है, उसमें 10 पीस होता है, तो मेरे को 10 रुपया चाहिए। तो मैंने 5 पीस कर दिया। तो मेरे पास मेरे भूखे दोस्त लोग हैं, तो मैंने बोला एक टुकड़ा 2 रुपया का लेना है तो लो। तो उन लोग को बहुत भूख लगा था, तो उन लोग ने मेरे को 2-2 रुपया करके 5 पीस ले लिया। वैसे ही कंपनियाँ होती हैं। मान लो एक 100 करोड़ की कंपनी है, उसे भी किसी रीजन के लिए 100 करोड़ रुपए चाहिए होंगे, तो वो अपने कंपनी का 50 करोड़ टुकड़ा करेगी और लोगों को बांटेगी। तो वो लोग इसी मैंने जो चॉकलेट का टुकड़ा करके शेयर होल्डर को बांटा, उसे ही कहते हैं शेयर। मान लो मेरा एक दोस्त है गगन, वो बहुत शातिर है, तो उसे मैंने जो टुकड़ा दिया था, उसने उससे भी ज़्यादा भूखे दोस्त को देखा और बोला मैंने ये 2 रुपया में ख़रीदा है, लेकिन तुमको 5 रुपया में लेना है तो लो। तो उसे बहुत भूख लगा था, तो वो रुक नहीं पाया और उसने 5 रुपया में बेच दिया। मान लो एक तन्मय नाम का इंसान था, तो गगन ने तन्मय को बेच दिया। ये आपस में जो ट्रेड होता है उसे कहते हैं शेयर ट्रेडिंग। और मैं पहली बार जब ये लाता हूँ, पहली बार जब शेयर बांटता हूँ, इसे बोलते हैं आईपीओ का मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसे फर्स्ट टाइम लाते हैं तो बोलते हैं आईपीओ, और जब सेकेंड टाइम कंपनी आईपीओ लाती है उसे आईपीओ नहीं बोला जाता, उसे बोलता जाता है एफपीओ, फ्रेश पब्लिक ऑफरिंग। जब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आईपीओ लाता है तो वो प्राइवेट नहीं रहती, वो पब्लिक कंपनी हो जाती है। तो आईपीओ भी कई प्रकार के होते हैं। मेनलाइन आईपीओ, एसएमई आईपीओ। मेनलाइन आईपीओ का मतलब होता है 100 करोड़ के ऊपर में जो आईपीओ लाता है वो मेनलाइन आईपीओ होता है। पर एसएमई आईपीओ का मतलब होता है जो 100 करोड़ के नीचे लाता है। मेनलाइन आईपीओ 3 दिन के लिए ओपन रहता है, एसएमई आईपीओ 4 दिन के लिए ओपन होता है। तो हमने समझ लिया शेयर क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, एफपीओ क्या होता है, शेयर ट्रेडिंग क्या होता है, स्टॉक मार्केट कैसे स्टार्ट हुआ था। तो अभी मैं आपको बताऊंगा स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज को जानने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। मान लो मेरा एक प्रॉपर्टी है, उसे मैं बेचना चाहता हूँ, तो मैं एक एक घर जाके तो खटखटा के नहीं बोलूँगा ना मुझे बेचना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं रजिस्टर कराऊँगा। कहाँ कराऊँगा? प्रॉपर्टीज़ के वेबसाइट में रजिस्टर कराऊँगा कि मेरे को प्रॉपर्टी बेचनी है। जैसे 99 एकर्स, magicbit.com, 99 एकड़ जैसे NSE स्टॉक एक्सचेंज में है, और magicbit.com BSE स्टॉक एक्सचेंज। तो मान लो मैंने रजिस्टर करा दिया, तो मान लो मेरा दोस्त है, एक आदमी है, उसका नाम है गगन, उसको मेरा प्रॉपर्टी पसंद आ गया, तो वो क्या करेगा,
वो 99 एकर्स से मंगाएगा, तो मैं क्या करूँगा, तो 99 एकर्स करेगा, अपना एक ब्रोकर भेजेगा, वो जाएगा और उसको दिखाएगा प्रॉपर्टीज, तो उसको पसंद आ गया तो वो खरीदेगा, वरना नहीं खरीदेगा। इसे ही बोलते हैं ब्रोकर। और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बोर्ड स्टॉक एक्सचेंज, हमारे इंडिया में यही दो बोर्ड स्टॉक एक्सचेंज है, जिसे हर्षद मेहता दलाल स्ट्रीट में आप जानते होंगे, किंग ऑफ दी स्टॉक मार्केट। तो यही है स्टॉक एक्सचेंज। और जो भी वहाँ ब्रोकर बन के जाया होगा वो होगा ब्रोकर। जैसे आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, जैसे आपके पास जीरोधा, ग्रोथ, अपस्टॉक भेजा, वैसे ही प्रॉपर्टीज के लिए 99 एकड़ से एक ब्रोकर भेजती है। तो स्टॉक में एक्सचेंज में कंपनियां रजिस्टर होती है, डायरेक्ट वो घर घर जाके तो नहीं खटखटाएगी ना कि आप हमारे पास आओ और शेयर खरीदो। तो वो क्या करती है, स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर कराती है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1600 कंपनियां रजिस्टर होती हैं। अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5000 कंपनियां रजिस्टर है। तो स्टॉक एक्सचेंज के बाद ब्रोकर हो गया, ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक्स। फिर ग्रो, इन ब्रोकर में आपको एक डीमैट अकाउंट खुलाना होता है। डीमैट अकाउंट क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। डीमैट अकाउंट का मतलब है डीमेटेरियलाइज अकाउंट। इसका मतलब फिजिकल चीज़ को डिजिटल में कन्वर्ट करना। जैसे पहले क्या होता था, जब हम किसी शेयर को खरीदते थे तब एक सर्टिफिकेट मिलता था, जो खो जाता था, चोरी हो जाता था। लेकिन अब क्या है, सब डिजिटल हो गया है। 1996 से सेबी बोर्ड फिजिकल को डिजिटल करके शेयर को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसको बोलते हैं डिजिटल डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट का अलावा भी एक अकाउंट होता है, उसे बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, जो हमारे बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट के बीच में रहता है। आप बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट से जो भी शेयर खरीदते हैं वो डीमैट अकाउंट में जाके सेव हो जाता है। यही है हमारा डीमैट अकाउंट। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि अभी ट्रेडिंग क्या होता है। ट्रेडिंग का मतलब कुछ नहीं, बहुत आसान है। ट्रेडिंग का मतलब होता है व्यापार, बिजनेस, ट्रांजैक्शन, लेन देन। मतलब कुछ चीज़ खरीद देना और बेच देना। जैसे फिजिकल में क्या होता था, लोग मार्केट जाते थे, लेके खरीदते थे, बेचते थे। वैसे ही आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते वक्त खरीदना और बेचना, सिर्फ खरीदना है और होल्ड करके रखना है और बेचना है, इसी को बोलते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे 3 सेगमेंट आपको बताता हूँ। इक्विटी सेगमेंट, ऑप्शन सेगमेंट, फ्यूचर सेगमेंट। आप बिगिनर हो तो आपको ऑप्शन और फ्यूचर से दूर रहना है। मैं आपको इक्विटी सेगमेंट के बारे में बताता हूँ। इक्विटी सेगमेंट का मतलब होता है, वो भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। आप बिगिनर्स हो तो मैं बोलता हूँ आपको दूर रहना है, वो बहुत डेंजरियस होता है। जैसे कुछ मिनट से कुछ सेकंड के बीच में ट्रेडिंग करना होता है, उसे बोलते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। जैसे मैंने अभी मान लो 100 रुपया में एंट्री लिया, तो मुझे लगा कि अभी ऊपर बढ़ेगा, 110 में बढ़ेगा तो मेरा प्रॉफिट होगा, तो मैंने 1 से 2 मिनट में जो लिया उसे बोलते हैं स्कैल्पिंग। मान लो नीचे गिर गया तो मेरा लॉस हो गया, उसे बोलते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। और एक होता है स्विंग ट्रेडिंग, जिससे बोलते हैं कुछ महीनों से कुछ हफ्तों तक करना होता है, कुछ महीनों तक भी करना होता है, उससे बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। और 3 नंबर वाला होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे का मतलब होता है एक दिन के बीच में आपको शेयर खरीद के बेचना होता है। अब नहीं भी बेचेंगे तो अपने आप बिक जाएगा, उसे बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। काफ़ी लोग यही कहते हैं, रिटेलर्स लोग, आप तो जानते होंगे। उसके बाद होता है पोजिशनल ट्रेडिंग, या इन्वेस्टिंग भी आप कह सकते हैं। वो कई महीनों से कुछ सालों तक भी होता है,
इसे बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। तो मैंने एक बीच में मिस कर दिया था, एक होता है BTST ट्रेडिंग, बाय टुडे सेल टुमारो, आज खरीदना और कल बेचना, यह होता है BTST ट्रेडिंग। तो मैंने आपको इक्विटी सेगमेंट के बारे में बता दिया। तो आपको ट्रेडिंग करना है तो आप 3 तरीके से पैसे कमा सकते हैं। जैसे होता है इन्वेस्टिंग, शेयर को होल्ड करके रखना और पैसे कमाना, कई हफ्तों से, कुछ महीनों से, कुछ सालों तक भी होता है ये। दूसरा है ट्रेडिंग, ट्रांजैक्शन, लेन देन, मतलब खरीदना और बेच देना, वो भी कई प्रकार के होते हैं जैसे मैंने आपको बता दिया। और तीसरा होता है डिविडेंड। तो मैं अभी आपको डिविडेंड के बारे में बताऊंगा, उसके बाद स्टॉक मार्केट के पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आपको अभी डिविडेंड बताता हूँ, फिर कुछ होता है मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस, और भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी बताता हूँ मैं आपको डिविडेंड क्या होता है। तो मान लो एक कंपनी का टोटल वैल्यूएशन ही 100 करोड़ है, तो उसका प्रॉफिट हो गया 10 करोड़ या 20 करोड़। तो वो चाहे तो कुछ काम के लिए, अपने स्टाफ मेंबर के लिए, ग्रोथ के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए वो रख सकती है, या फिर अपने शेयर होल्डर को बांट सकती है। तो वो जैसे कि वो भी एक प्रकार के ओनर ही होते हैं कंपनी के, तो उन्होंने मान लो कि बांट दिया कि अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट हो गया, तो वो भी हमारे ओनर ही हैं इसलिए बांट दिया, तो उसे ही बोला जाता है डिविडेंड। तो आपने डिविडेंड समझ लिया। मैं आपको अभी बताता हूँ डिविडेंड के बाद मार्केट ऑर्डर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर क्या होता है। लिमिट ऑर्डर का मतलब होता है, मान लो आपने 100 रुपया में एंट्री लिया और आपको मान लो लगता है कि 110 में जाएगा तो आपका प्रॉफिट होगा, तो आपको कुछ करना नहीं है, 110 में आपको ले लेना है और बाई कर देना है लिमिट ऑर्डर में जाके। तो आपका जब 110 में जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका बाई ऑर्डर लग जाएगा, इसे ही बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। और मार्केट ऑर्डर का मतलब वो है आपको कुछ करना नहीं है, जो भी आप मार्केट में ऑर्डर चल रहा है आप उसमें ही आपको करना होगा। मार्केट में अभी चल रहा है मान लो 110, तो आपको 110 में ही एंट्री बाई करना होगा। लिमिट ऑर्डर में क्या होता था, अब आप ऑटोमेटिक बाई हो जाता था, अब जिसमें भी लगाएं। तो मार्केट ऑर्डर में ऐसा नहीं होता है। तो मान लो अभी मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि स्टॉप लॉस में आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो आपका एक ब्रेड का दुकान है, तो एक ब्रेड में फंगस लग रहे हैं, तो एक ब्रेड में फंगस लग रहा है, तो आपको पता है कि एक में लगा है तो सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा फंगस लग के। तो आप क्या करते हैं, एक ब्रेड को जिसमें फंगस लगा उसको पकड़ते हैं और यहाँ से फेंक देते हैं, अगर आप समझदार हैं तो। वैसे ही स्टॉप लॉस में आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो जब भी आपका अपोजिट में जाता है, सेलिंग हो जाता है, आप बाई किए हैं तो तब क्या होता है, आप स्टॉप लॉस जहाँ लगाए होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका पोजीशन क्लोज हो जाएगा, तो आपका डायरेक्ट प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये था हमारा स्टॉप लॉस। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में भी बताइएगा। तो अगले वीडियो में हम आपको ऑप्शन ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग सब के बारे में बताऊंगा। आपको म्यूचुअल फंड, इक्विटी फंड, इंडेक्स फंड, जिसका भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए सब वीडियो लाऊंगा। तो इतने में मिलते हैं, बाय बाय।